हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। जैसा कि आप जान रहे हो कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है इस समय, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सेल देखा था, सेल के बारे में। सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बहुत सारी बातें देखी थी। तो आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो सर्किट कुछ इस प्रकार का हो। सर्किट देखो ज़रा ध्यान से, सर्किट देखते ही खोपड़ी हिल जाए। लो, सर्किट कुछ इस प्रकार का है। अब मैंने पूछा इसमें इस सर्किट में कुछ इस प्रकार का है, बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, कुछ वोल्टेज इसका है, आर का मान कुछ है। अब बताओ कि इसमें कितनी धारा बह रही है। तो 2 सेल लगे हुए हैं, अभी आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। 3 सेल के बारे में हो तब भी आपने नहीं कुछ पढ़ा। 4 सेल लगे हो सर्किट में, तब किस में कितना करंट जा रहा है, किसका विभवांतर कितना होगा, कुछ हमको नहीं पता है अभी। तो आज इन अच्छे टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि सर्किट में अगर 2 सेल लगा हो, 3 सेल लगा हो, 4 सेल लगा हो, ऐसे बहुत सारे सेल लगे हो, तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए जैसे कि आप जानते हो कि V बराबर आई आर, ओम का नियम लगाए हो अब तक। आज ओम के नियम के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। नो ओम्स लॉ, नो ओम्स लॉ। आज ओम के नियम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, फिर भी धारा को निकालेंगे, विभवांतर को निकालेंगे। तो 2 सेल पर हो भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आज हमको पढ़ना है किरचॉफ लॉ। ओम की जगह पे आज हमको पढ़ना है किरचॉफ लॉ, KIRCHOF, किरचॉफ लॉ हमको पढ़ना है, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ, जो कि सर्किट में 2 सेल 3 सेल लगे हों, तब रजिस्टर भी लगे हों, कैपेसिटर लगे हों, कुछ भी लगा हो, उसमें कितना करंट फ्लो रहा है, उसका विभवांतर कितना है, वो बड़े बड़े इश्यूज को ये सॉल्व करेगा। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए। किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए। एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, एक का नाम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और बहुत सारे में आ जाओगे तो हम कहते हैं KCL, KCL यानी कि क्या, किरचॉफ करंट लॉ, KCL होता है। और एक होता है किरचॉफ करंट लॉ हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे सारे बोलते हैं बेटा KVL, KVL बोलो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो। इसे हम लोग कहते हैं, या तो एक देखो, किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल कहते हैं इसको, जंक्शन रूल। इसे हम कहते हैं लूप रूल, ठीक है ना। तो आज हमको पढ़ना है 2 चीजें किरचॉफ लॉ के बारे में, आज बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके 2 नियम हैं, एक KCL है और KVL है। KCL KVL नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लिया, करने में बड़ा मजा आता है। आज से हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। आज के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और अलग से इसके बाद एक न्यूमेरिकल वाला अलग से भी बनेगा वीडियो। तो आज मज़ा आने वाला है। इसको मिटाते हैं तो सीधे पढ़ते हैं, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में जानते हैं, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में जान लिया जाएगा। तो इसको मिटा के फिर अब चलते हैं कि पहला लॉ किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है उसको देखते हैं, बहुत आसान है, बस देखते रहो, कंटिन्यू रहो, मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपने जान गया कि किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ यानी कि KCL, या फिर जंक्शन रूल कहते हैं, जंक्शन रूल। लैंग्वेज बढ़िया से रखना, या तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या तो KCL, या तो जंक्शन रूल कहेंगे, ठीक है ना, जंक्शन रूल।
जंक्शन रूल क्यों नाम पड़ा, केसीएल क्यों नाम पड़ा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ है, करंट लॉ यानी करंट के बारे में बात करनी है। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। करंट यानी कि करंट के बारे में है, तो समझो। अब सुनो बात को बढ़िया से सुनना। जंक्शन में भी देखा जाएगा क्या होता है, बस समझो। हम बोलेंगे कि किसी जंक्शन से, पहला ला बहुत आसान है, किसी जंक्शन से जितना करंट इंटर करता है, किसी जंक्शन से जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव होता है, उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव होता है। मतलब कि जितना अंदर जाता है उतना बाहर आता है। सीधी सीधी बात बोलो ना, कि किसी जंक्शन से जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट क्या होता है, बाहर जाता है। किसी जंक्शन से जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट क्या होता है, बाहर जाता है। यानी कि इंग्लिश में क्या लिखोगे, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ इंटरिंग currents is equal to the sum of leaving current, ठीक है ना। बहुत छोटा ला, किसी जंक्शन से इतना करंट इंटर करता है उतना बाहर जाता है। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तब मैं बताता हूं ना। अब देखो जरा, जंक्शन क्या होता है, जहां पे दो से अधिक वायर मैच करते हैं। अब बात आती है जंक्शन क्या होता है सर, जंक्शन क्या है, तो दैट प्लेस, सर्किट में ऐसा स्थान, दैट प्लेस इन सर्किट वेयर मीट मोर देन टू वायर, टू नहीं, दो से ज्यादा, मोर देन टू वायर इज कॉल्ड जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, सर्किट में ऐसा स्थान जहां पे दो से ज्यादा वायर मीट करते हैं उसे हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सर्किट में ऐसा स्थान जहां पे दो से ज्यादा वायर, दो नहीं, दो से ज्यादा वायर मीट करते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, ये देखो सर्किट है ना, कोई मैं बनाता हूं सर्किट, कोई नॉर्मली सर्किट बनाता हूं आपके लिए। ये कोई सर्किट है ना। अब देखो जरा, इस सर्किट में मैं भी एक बात और यहां पे जोड़ देता हूं। देखो अब ध्यान से देखना, यहां पे देखो कितने वायर मीट हुए हैं, यहां पे कितने वायर मिले हुए हैं, दो वायर, एक इधर से एक इधर से, दो वायर यहां पे मीट हुआ है। इसे जंक्शन नहीं बोलेंगे, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं, इसे हम नोड बोलते हैं, नोड। जंक्शन नहीं होता। ये देखो यहाँ पे तीन वायर हैं, एक वायर इधर से, एक वायर इधर से, एक वायर इधर से, तीन वायर हो गया ना, इसे बोलेंगे जंक्शन। और जंक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ये है जंक्शन। ये अभी जंक्शन नहीं है, ये अभी जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ही वायर मीट ही कर रहा है, तो नोड होता है, नोड। और जहाँ पे दो से अधिक वायर मैच करते हैं उसी को हम जंक्शन बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अभी समझे कहाँ भी तो खाली लिखे हो, नोट कर लो। अब दिखाता हूँ आपको मैं फिगर। किसी जंक्शन से इतना करंट इंटर करता है, उस जंक्शन से उतना ही करंट लीव होता है, ठीक है ना। सेम टाइम में भी जान लो, सेम टाइम में। अभी आगे समझ में आएगा। खाली आप यही जानो कि किरचॉफ का जो केसीएल लॉ है, किसी जंक्शन से इतना करंट इंटर करता है उतना, अरे देखो अब लो आसान हो गया। लो 2 एम्पियर मान लो, यहां से मान लो 3 एम्पियर गया हो, आई बात समझ में। ये आपका जंक्शन है, यहाँ पे 3 वायर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 वायर मीट कर रहे हैं। इस जंक्शन में कितना एम्पियर धारा जा रही है, 2 + 3 5 एम्पियर धारा जा रही है, तो कितना लीव करेगा, 5 लीव करेगा। तो देखो यानी कि सम ऑफ इंटरिंग द करंट इन जंक्शन यानी कि 3 to 5, और यहां से निकलेगा कितना, ये देखो ए आ रहा है, अंदर आ रहा है, इनवर्ड जंक्शन में अंदर आ रहा है 5 एम्पियर, तो बाहर कितना जा रहा है, 5 एम्पियर, आउटवर्ड भी जा रहा है।
यानी कि जितना इनवर्ड में आएगा उतना आउटवर्ड में जाएगा, बात खत्म होती है। ये होता है किरचॉफ का जंक्शन रूल, या फिर कह सकते हो किरचॉफ करंट लॉ ही होता है। किसी जंक्शन से इतना करंट आएगा उतना बाहर जाएगा। आप ये तो बड़ी अच्छी बढ़िया से जानते हो, ये तो नॉर्मल हो गया। अब थोड़ी मोड़ी इसमें बातें और बता दूं। ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो जंक्शन रूल है ना, इसको ऐसे ही परिभाषित करते हैं हम लोग। जंक्शन रूल कभी कभी बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ आई यानी कि किसी जंक्शन पर जाने वाली धारा आने वाली धारा टोटल का योगफल 0 होता है। किसी जंक्शन में, ऐसे सुन लो ना, किसी जंक्शन में जाने वाली धारा तथा आने वाली, ऐसे लिख लो, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा, प्रवेश करने वाली धारा तथा बाहर जाने वाली धारा का योगफल 0 होता है। बाहर जाने वाली धारा का योगफल 0 होता है। सारी धाराओं का योगफल किसी जंक्शन पे सबका योगफल 0 होता है, बट जाने वाली धारा को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। देखो इंटर जो करता है, इंटरिंग करंट को हम लेंगे यहाँ पे, इंटरिंग करंट को इस वाले लॉ के हिसाब से इंटरिंग करंट को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो आउट करंट हो रहा है उसको हमको लेना पड़ेगा निगेटिव। बस इतना सा ही है। अब देखो टोटल इस जंक्शन में टोटल धारा गिन लो। इंटर कितना कर रहा है 2 + 3, आउट कितना हो रहा है, आउट 5 है, तो आउट के लिए चिन्ह लगाते हैं माइनस का, टोटल 0 आ गया। समेशन ऑफ आई 0 हो गया। ठीक है ना? तो ये समझ में आपकी बात आई ना? क्या मैंने बोला कि जंक्शन रूल तो ऐसे ही परिभाषित होता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा तथा बाहर जाने वाली धारा का योगफल 0 होता है, बट आपको जो मतलब कि प्रवेश धारा कर रही है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जो धारा आउट हो रही है उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो समझ में बात आ गई? अभी नोट कर लो, थोड़ा मिटा के आगे थोड़ा और एक्सप्रेशन दिखाते हैं आपको। तो चलो आपको और क्लियरफाई दिखाते हैं। मान लो मैं कोई जंक्शन बनाता हूं ऐसे, लो देखना बढ़िया से, ये जंक्शन तो है ही, है ना? यहाँ पे कोई सेल लगा देते हैं, सेल लगा, जंक्शन आपको हमको दिखाना है। जंक्शन 4 वायर मीट कर है तो जंक्शन तो है ही। मान लो यहाँ से इस जंक्शन पे इंटरिंग करंट जो हो मान लो 8 एम्पियर हो। ठीक है ना? बढ़िया चलिए, टॉपिक को देखना, कहीं मिस करोगे तो फिर जान जाओ, फिर क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। और यहाँ से मान लो 5 एम्पियर। अच्छा, जंक्शन पर 8 एम्पियर 5 एम्पियर धारा इंटर कर रही है, करंट इंटर कर रही है, और मान लो हमने कहा यहाँ से आउट हो रहा है 10 एम्पियर। तो बताओ इसका मान क्या होगा, ए कितना होगा? तो हमने पढ़ा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ केसीएल को पढ़ा है। केसीएल क्या कहता है कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। अब तो बहुत कुछ इनको कह सकते हो, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट कितना है टोटल स्टूडेंट? तो आप कहोगे कि 8 + 5 आने वाला है, और जाने वाला कितना है, मान लो x है, x + 10 हो गया। तो कह सकते हो 13 - 10 बराबर x, x बराबर 3 एम्पियर। यानी कि यहाँ से 3 एम्पियर धारा बाहर की ओर जा रही है। सीधी सीधी बात, आप सोच भी सकते थे कि 8 × 5 = 13, 10 × 3 = 13, 3 होना चाहिए था। चाहे लगा के बोलो चाहे अपने मन में बोल दो, क्या करना है। ऐसे भी लगा सकते हो, समेशन ऑफ आई बराबर 0, टोटल का योगफल 0। आने वाले को प्लस चिन्ह के साथ ले लेना और जाने वाले को माइनस के साथ, ये भी -x हो जाएगा, बराबर 0 लग जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा। देखो जाने वाला -x से बस यही 0 करना है, हो गया काम। 8 × 5 = 13 में से 10 गया, 3 - x बराबर 0, -x बराबर -3, x बराबर 3 एम्पियर का तब भी बताएगा। तो चाहे समेशन ऑफ आई 0 लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों आपको परिभाषाएं पता है, ऐसे ही बोल सकते हो। कोई पूछता है कि जंक्शन रूल बताओ तो आप बोल देना कि समेशन ऑफ आई = 0।
किसी जंक्शन के लिए समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। समझ पाएगा नहीं तो घर जाएगा, क्या करना है। तो समझ गया, तो किसी जंक्शन पर इंटर करने वाली धारा इक्वल टू जंक्शन से बाहर होने वाली धारा। तो ये तो बहुत ही आसान सा ही है। तो यहाँ पे समझ गया ना इस बात को। नोड क्या होता है अभी जान गया हो कि जहाँ पे दो वायर मीट करते हैं केवल उसे नोड बोलते हैं। दो से ज़्यादा जब होता है तब जंक्शन होता है, दो से ज़्यादा जब होगा तभी जंक्शन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके पहले नहीं कर सकते। तो इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा मिटाना क्या है, ऐसे देखो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लो मैंने बोल दिया, मान लो यहाँ से 8 इंटर करा, 5 इंटर करा, यहाँ से 20 एम्पियर बाहर जा रहा है, 20 एम्पियर बाहर जा रहा है। तब बताओ ये कितना होगा, ये जाने वाला कितना होगा। नहीं, अब की बोला मैंने 8 इंटर किया, 5 इंटर किया, यहाँ से 8 5 इंटर किया, 20 बाहर हुआ। ये बताओ यक्ष का मान यहाँ पे कितना होगा। अब बताओ जरा। तो कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया ना। चलो वही लॉ फिर लगाते हैं, KCL का लॉ लगाते हैं। आने वाला करंट जाने वाला करंट, तो 8 + 5 x + 20 हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 13 बराबर x + 20। x = 20 माइनस, और 13 - 20 होगा, 13 - 20 यानी कि x बराबर क्या हो गया, -7 एम्पियर। अच्छा एक बात जरा कंफर्म करो कि x बराबर -7 क्यों आया है। x बराबर ये आया है -7 एम्पियर। रियलिटी में तो यही है, ये रियलिटी है। आपने सॉल्व किया, रियलिटी में आपने पाया कि -7 एम्पियर, RELITY ये रियलिटी में इतना आया। इसका मतलब क्या, मतलब समझो इसका कि अगर हमारा करंट माइनस में हो तब क्या करेंगे। तो करंट माइनस का होने का मतलब करंट अब ऐसे जा रहा है, 7 एम्पियर का ऐसे हो रहा है, 7 एम्पियर इस दिशा से जा रहा है, ठीक है ना। समझना हमारी बात को। करंट माइनस होने का मतलब यहाँ पे लिख लो कि करंट, नोट जरूर लिखना है यहाँ पे, करंट माइनस होने का मतलब कि, करंट माइनस होने का मतलब कि करंट रियल दिशा के, रियल डायरेक्शन के विपरीत जा रहा है, रियल डायरेक्शन के विपरीत जा रहा है। बस ये बस होता है, विपरीत जा रहा है। करंट माइनस होने का मतलब कि करंट रियल डायरेक्शन के विपरीत जा रहा है। यानी कि यहाँ पे -7 हो गया ना, मैंने एज्यूम किया था इधर आएगा, लेकिन हमारा आंसर आ गया -7। इसका मतलब क्या, करंट इंटर कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है, जा नहीं रहा है, इंटर कर रहा है। तो माइनस है तो घबराना नहीं कि माइनस इधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो दिशा बदल जाएगी। अब वैसे भी सोच सकते हो कि जंक्शन पर कितना करंट इंटर कर रहा है, 8 7 15 5 20। जंक्शन पर करंट 20 इंटर कर रहा है, 20 आउट हो रहा है, खत्म बात हो गई। तो ये हमारे समझने के ऊपर है, ठीक है ना, कि हम समझ रहे इसको कितना है। तो अगर करंट माइनस में आएगा तो बिल्कुल मत घबराना कि माइनस में आने का मतलब क्या, जो दिशा हमने एज्यूम करी थी उसके अपोजिट करंट जा रहा है, जो दिशा हमने एज्यूम करी थी उसके अपोजिट जा रहा है। ये होता है माइनस का मतलब। जब करंट कहीं माइनस में आ जाए तो दिशा बदल दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इधर से जा रहा है, इधर नहीं इधर से जा रहा है, तो 7 एम्पियर प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप देख सकते हो बन गया, इंटर करने वाला करंट 8 7 15 5 20, आउट होने वाला करंट 20, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई, आप इसको नोट कर लेना बढ़िया से। अब मैं बता दूं आपको कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी कि KCL लॉ, KCL लॉ जंक्शन रूल, मतलब कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि जो KCL लॉ है वह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छे एग्जाम में पूछता है, बच्चे हो जाते हैं परेशान, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो मैं आपको बताऊं कि यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी कि आप जानते हो कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, और आवेश क्या होता है, आवेश बहेंगे तभी तो करंट बहेगा, तो आने वाला आवेश बराबर जाने वाले आवेश, सीधी सीधी बात। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है डिपेंड कर, मतलब कि आधारित बेस्ड है, कह सकते हो। कैसे, मैंने बोला कि आप जानते हो कि आवेश बहेंगे, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी करंट बहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना करंट बहेगा उस हिसाब से। तो जितना इलेक्ट्रॉन, देखो जंक्शन पर जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा,
यानी कि निकलने वाला करंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। उसके विपरीत विपरीत, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उतना करंट फ्लो कर रहा है, यानी जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना चार्ज अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। यहाँ पे देखो उल्टा होता है ना, इसमें जितना चार्ज अंदर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, उसी पर जितना करंट अंदर आ उतना बाहर जा रहा है। तो इसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना। इसको याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। तो इसको मिटा के हम चलते हैं दूसरे पे, किरचॉफ का केवीएल लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, केवीएल लॉ या फिर लूप रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट हम चलते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ पर, ठीक है ना। हेडिंग बनाते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को आप जानते हो लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल। लूप क्यों नाम पड़ा तो अभी बताते हैं आपको। लूप रूल या फिर हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ यानी कि पहला वाला करंट लॉ था, करंट से रिलेटेड था। ये वोल्टेज लॉ है तो ये वोल्ट मतलब कि विभवांतर से होगा रिलेटेड, खत्म बात होती है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, यानी कि किरचॉफ का लूप रूल क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है। तो हम बोलेंगे किसी क्लोज्ड लूप में, एक बात समझना कि यह है ऑलवेज अवेलेबल फॉर ओनली क्लोज्ड लूप, केवल क्लोज लूप के लिए, केवल क्लोज्ड लूप के लिए परिभाषित है, के लिए परिभाषित है। लूप क्या होता है मैं सीधे सीधे बता दूं आपको, लूप जानते हो, देखो ए लूप होता है। लूप आपने पढ़ा होगा कि क्लास 10th में चुंबक में लूप, यानी कि जो चुंबकीय रेखाएं थी लूप बना रही थी, सब पढ़ा होगा, गोले टाइप ऐसे होता है, पूरा चक्कर लगाना, ए लूप होता है, ठीक है ना। लूप आप समझ रहे हो, लूप को आप फील कर रहे होगे। अभी मैं यहाँ पे दिखाता भी आपको हूँ। तो किसी क्लोज्ड लूप में, लिख लो आप, अभी लिखना आराम से, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके, किसी क्लोज्ड लूप में सभी इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, जैसे कि हो सकता है रजिस्टर हो सकता है, उसमें रजिस्टर हो सकता है और कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है ना, सेल हो सकता है, सब बहुत हो सकते हैं जो भी आ सकते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, सेल की विभवांतरों का योगफल, के विभवांतरों का योगफल 0 होता है, ठीक है ना। किसी क्लोज्ड लूप में, यहां पे बढ़ा सकते हो, किसी सर्किट के क्लोज्ड लूप में, किसी सर्किट के क्लोज लूप में, अब समझो बढ़िया से, किसी सर्किट के क्लोज्ड लूप में सभी इंस्ट्रूमेंट, जैसे रजिस्टर लगा हो, उसमें कैपेसिटर लगा हो, सेल लगा हो, बैटरी लगी हो, कि विभवांतरों का योगफल 0 होता है, ठीक है ना। किसी सर्किट के क्लोज लूप में सभी इंस्ट्रूमेंट, जैसे रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, सेल हो गए, के विभवांतरों का योगफल क्या होता है, 0 होता है। ऐसे इसका इंग्लिश में लिख सकते हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप इज 0। कई सारे हैं ना, आर लगा सकते हो, आर 0, मतलब कि क्या, आप हमारी बात को समझो। अभी मैं फिगर भी दिखा रहा हूं आपको, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज लूप में विभवांतरों के जो योगफल है, अलजेब्रिक मतलब कि प्लस माइनस लगाने पर, वो अभी समझ में आता है आपको, सभी का योगफल 0 होता है, यानी कि समेशन ऑफ v = 0 होता है।
केसीएल लॉ में क्या था, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, केवीएल में क्या है, समेशन ऑफ वी इक्वल टू 0। जैसे मान लो मैंने एक बैटरी लगाई यहाँ पे, ऐसे मैंने इसको जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मान लो ऐसे दो सेल लगा दिया, कोई बात नहीं, एक सर्किट हो गया ना, इसमें एक लूप बनाया जाएगा, लूप अंदर लूप बनाया जाएगा, क्लोज लूप है, ठीक है ना। ये लूप डायरेक्शन भी होता है इसका, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो कि क्लॉकवाइज बना रहे हो, ये तो भी बात की पोर्शन है। अभी आपको समझना है केसीएल लॉ होता क्या है। किसी सर्किट में क्लोज लूप बनाया जाए, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपका है, यह भी रजिस्टर आपका है, मान लो R1 है, ये R2 है, और ये सेल है, मान लो इसका EMF मान लो C1 वोल्ट है, इसका मान लो C2 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इन सभी का विभवांतर होगा, इनका भी विभवांतर है, इनका भी विभवांतर, इसका तो EMF है ही, वही विभवांतर होता है इसके लिए। तो सभी का योगफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस इनका विभवांतर क्या होगा, मान लो I करंट फ्लो हो रहा है तो IR1, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले में I करंट फ्लो हो रहा है IR2, सभी का योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। समेशन ऑफ V लिखे हो ना, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, यानी कि इसका वोल्टेज C1 है, इसका वोल्टेज अगर I करंट हो रहा है तो I करंट फ्लो हो रहा है तो IR1, V बराबर IR1 हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, C2, इसका EMF है ही, टोटल जब जोड़ोगे ना तो टोटल 0 आएगा। अभी आप कहोगे सर पूरा ऐड का चिन्ह लगा 0 कैसे आएगा, तो परेशान, अभी चिन्ह भी बदलेंगे इसमें ना, अभी हम आपको लॉ बता रहे हैं केवल कि किसी द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप आर 0, ठीक है ना। आप सर्किट में चल रहे हो तो हो सकता है पोटेंशियल का गेन हो, आप सर्किट में चल रहे हो सकता है पोटेंशियल का गेन हो, पोटेंशियल का गेन मतलब क्या, पोटेंशियल में वृद्धि हो, और हो सकता है पोटेंशियल में घाटा भी हो सकता है आपको, पोटेंशियल में हो सकता है ड्रॉप भी हो सकता है पोटेंशियल आपका ड्रॉप भी करे, हो सकता है पोटेंशियल बढ़े, हो सकता है पोटेंशियल घटे। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, और जब पोटेंशियल घटेगा तो क्या लेंगे, निगेटिव चिन्ह लेंगे। आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी दे सकता हूँ कि अगर मान लो I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल घटाएगा। यहाँ से मान लो 10 वोल्ट निकला हो तो कुछ एक खा जाएगा, 2 वोल्ट एक खाएगा, आगे को फिर देगा खाने के लिए, तो पोटेंशियल घटेगा यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल लेंगे हम माइनस में, तो ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो ऐसे होता है। अभी आगे इसका लॉ हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमने बताया ना कि किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप रूल क्या होती है, इन एनी क्लोज लूप, ये लूप क्लोज बनाई गई है, पूरा बंद है, पूरा बंद वक्र है, ऐसे बंद है, ठीक है ना, ओपन नहीं है, पूरा बंद है। तो इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल आर 0, ऐसे बोल सकते हो किसी सर्किट के क्लोज लूप में सभी इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, सेल लगाओ के विभवांतरों का योगफल 0 होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ये आप पुश करके नोट कर लो, फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको। समझ में आ गया ना, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 बोलोगे, आप सीधे बोलोगे समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 बोलोगे, बहुत आसान सब नियम होते हैं। अब चिन्ह भी आपको लगाना बताया जाएगा कभी, अभी ए भी आप ये देखो, खाली लूप बनाना है आपको अंदर अंदर, और सभी का विभवांतर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कहाँ गेन कर रहा है, कहाँ ड्रॉप कर रहा है, यानी कि कहाँ वृद्धि हो रही है पोटेंशियल में, कहाँ घट रहा है, अभी आपको सब सिखाया जाएगा। हमने बोला कि डेल्टा भी 0 की मतलब कि 0 क्यों हो जा रहा है, नहीं तो आप जानते हो कि मान लो यही आपका ये सर्किट है, मान लो सर्किट है, मान लेते हैं सर्किट है, ठीक है ना। आप मान लो यहाँ से शुरू कर रहे हो, सपोज करो इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो चलना, ये लूप बना लिया, इसी पॉइंट पर आ गए, जिस पॉइंट पर थे उसी पॉइंट पर आ गए। ये मान लो आपका बी पॉइंट हो तो VB से चले थे, इसका विभव कुछ रहा होगा ना इस पॉइंट का, BB पॉइंट से चले थे, अब BB पे आ भी गए, यहीं पे आ भी गए, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 0 नहीं हो गया। चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, जहाँ पे थे वहीं पे चले। और आप जानते भी हो पोटेंशियल रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल जो होता है रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, वह तो 2 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल वास्तव में डिफरेंस होता है, 2 लोगों से डिफाइन होता है। मैंने पूछा आपसे, यहीं से आपने चला अभी पोटेंशियल, मान लो इस पॉइंट आपने चला, इसका पोटेंशियल V भी रहा हो, फिर इसी पॉइंट पर आ भी गए, तो मैंने बताया आपसे, बताओ चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा,
जीरो होगा, यानी कि जहाँ पे थे वहीं पे चले आए तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, बात खत्म हो गई। तो आप पे इसको समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला, यही होता है लूप रूल होता है। चेंज इन पोटेंशियल, टोटल चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, टोटल भी होता है, और एक पॉइंट मैंने आपको लेके दिखा भी दिया जीरो क्यों होता है, क्योंकि आप जहाँ पे होते हो वहीं पे चले भी आते हो। तो इसका पोटेंशियल शुरू में वही था, बाद में भी वही रहेगा, जहाँ पे थे वहीं पे आ गए तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, ड्रॉप, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, जहाँ पे थे वहीं पे चले आए। ठीक है ना, इसलिए क्लोज लूप से इसकी सहायता से हम लोग काम करते हैं। अभी इस पर हम अप्लाई करेंगे, आप फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तब और समझ में आएगा। जब आपको अप्लाई करना बताएंगे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो खैर अभी फिलहाल आप यही जानो कि समेशन ऑफ वी का मतलब कितना, कि प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 प्लस माइनस V5 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस Vn इज इक्वल टू 0। ये अभी नोट कर सकते हो आप, ठीक है ना। फॉर एनी क्लोज लूप लिख लेना यहाँ पे, फॉर एनी क्लोज्ड लूप। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फॉर एनी क्लोज्ड लूप प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 प्लस माइनस V5 प्लस माइनस Vn। मतलब कि क्या, कहीं पोटेंशियल ग्रो करेगा, कहीं पोटेंशियल ग्रो करेगा, ग्रो कहाँ करेगा अभी मैं बताऊंगा आपको, कहीं पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ग्रो करेगा तो पोटेंशियल का मान आपको लेना है प्लस में, ड्रॉप करेगा तो किस में लेना है माइनस में, टोटल को ऐड करोगे क्लोज लूप के लिए तो जीरो आएगा। बस इसको नोट कर लो, आपकी समेशन ऑफ वी यानी कि प्लस माइनस V1 V2 सब जीरो, टोटल जोड़ने पर आने वाला है, ठीक है ना। तो अब बात आती है क्वेश्चन की, किरचॉफ का सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है केवीएल लॉ, यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ CONSER, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है ना। यह नोट कर लो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है, सीधी सीधी बात। जैसे कि हमने पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी बराबर क्या पढ़े हो आप, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी बराबर आपने पढ़ा है W एक्सटर्नल अपान Q, यही ना पढ़े हो, सीधे से समझते हैं। अब W एक्सटर्नल मतलब क्या, सीधे सीधे समझ लो क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप जंक्शन में जब चले थे, जब आप लूप में चले थे तो जहां से चले थे वहीं, जहां पे चले थे वहीं पहुंच आए थे, तो वर्क कितना हुआ था, जीरो हुआ था, वर्क जीरो हो गया तो डेल्टा वी भी कितना हो गया, जीरो हो गया। वर्क जहां पे चले यार वहीं पे पहुंच भी आया है, तो बताओ कितना वर्क हुआ, कुछ भी पाथ आपका रहा हो लेकिन जहां चले वहीं पहुंच आया, विस्थापन कुछ नहीं होने वाला, तो वर्क कितना हो गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा वी का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए हमने क्या बोला, जहां पे थे वहीं पे चले आए तो कुछ वर्क नहीं किया, तो इसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है हमारा ये प्रिंसिपल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। जहां पे थे वहीं पे चले आए, यानी कि ऐसे भी समझ सकते जितनी एनर्जी पहले थी फिर वहीं पे आ खड़े हो गए, फिर तो नहीं हो गई, बरोबर हो गई पूरी की पूरी। आप जानते हो कि एनर्जी ऐसी चीज जो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है ना, उसको आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो, नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उत्पन्न कर सकते हो ना तो क्या खत्म कर सकते हो, जितना रहेगा बाद में उतना रहेगा, शुरू में जितना चले थे तब था उतना आ गया, फिर वो हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि डेल्टा वी का मान जीरो क्यों हो गया, क्योंकि वर्क एक्सटर्नल जीरो हो गया, ऐसे ही बोल सकते हो, यहीं से आया है, एनर्जी से ही संबंधित है ना, यानी कि किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है ना। तो आपको हम बताएंगे कि कैसे इन फार्मूलों को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद आगे देखा जाए क्या होने वाला है, इसको आप नोट कर लो। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ अप्लाई किरचॉफ लॉ, अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कोई बात नहीं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के मैं आपको तरीके बताता हूँ, देखो ध्यान से आप। पहला है कि पहले आप लगाओ KCL लॉ, लगाओ किरचॉफ का करंट लॉ लगाओ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, पहले देख लो कैसे करंट बंट रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, यहां पे आपके पास कई सेल हो सकते हैं, एक सेल, दो सेल, फॉर वन और मोर सेल्स। यहां पे आपके पास कई सेल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि एक ही सेल मिलेगा। तो सेल मिलेगा कई सारे, 2-3 मिल जाएंगे। तो करंट को कैसे दिखाना है अभी मैं क्वेश्चन लेकर उसको दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहला काम क्या करना है, केसीएल लॉ अप्लाई करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सबसे पहला काम क्वेश्चन में यही है कि करंट को बांटना है बस, फॉर वन और मोर सेल, कितने भी सेल होंगे सबके लिए बांटना पड़ेगा। चलो अप्लाई भी करके दिखाता हूं। मान लो यहां से सपोज करो आप आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये जंक्शन है, यहाँ पे 3 वायर मीट कर रहे हैं, इंटर कर रहा है आई करंट। यहाँ से मान लो I1 करंट इधर गुजर गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना आई था, I1 इधर गुजर गया, इसे बोलोगे सर I माइनस I1। यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, और क्या, यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। एक सेल के लिए तो यही होगा, अब एक 2 सेल होंगे तो भी देख लिया जाएगा अभी। लेकिन अभी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आपको समझ में आना चाहिए कि जितना करंट इंटर कर रहा है उतना आउट होना चाहिए, यानी कि इंटर आउट वाला जोड़ोगे तो आई बस आएगा, यानी कि इंटर वाला आउट वाला बराबर है। जोड़ के देख लो, I माइनस I1 प्लस I1 0, और एक 0 हो जाएगा, I बराबर I आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, केसीएल लॉ लगाना है और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो दूसरा काम देख लेते हैं। दूसरा काम बताऊं आपको, तो क्लोज्ड लूप आपको बनाना है, क्लोज्ड लूप बनाना है आपको, ठीक है ना। क्लोज लूप, अब आपके पास सर्किट में सेल भी हो सकते हैं, सेल्स मिल सकते हैं, रजिस्टर्स मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध मिल सकते हैं, आपको कैपेसिटर भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए आपको बनाना है एक क्लोज लूप। दूसरा काम क्या करना है, केवीएल लॉ के हिसाब से आपको क्लोज लूप बनाना है सर्किट में, क्लोज लूप। जैसे कि मान लो आप, यही सर्किट है, मैं बार बार बना रहा हूं, यहाँ पे एक क्लोज लूप बना दो, ठीक है ना। तो सबके लिए हो गया ना, सेल के लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। और ऐसी बात थोड़ी है कि यहाँ पे एक ही लूप मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इसके आगे एक और सर्किट जोड़ देगा, लो इसमें दिखाओ, तो यहाँ भी एक लूप बनेगा। सबके लिए लूप बनाना पड़ेगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके इस सर्किट में सबको यह लूप कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कोई छूट जाए, आपके पास कई सारे खाने हो सकते हैं, इसके आगे हो सकता है एक और हो जाए, तो 3 लूप बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो क्लोज्ड और लूप या लूप्स बनाओ, क्लोज लूप या लूप्स बनाओ। ऐसा बनाओ कि कोई इंस्ट्रूमेंट छूटे ना, कोई सेल ना छूटे, कोई रजिस्टर, यानी कि लूप सबको छूता हुआ जाए। छूने का मतलब क्या, कि सबसे होकर के जाए, ऐसे टच नहीं करना है, सबसे होकर के जाए, यानी कि इनको भी कवर कर रहा है, इनको भी, यहाँ भी कोई रजिस्टर इनको भी कवर कर रहा है, सबको कवर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, इसके चक्कर में मत पड़ना। अब तीसरा बात आता है कि लूप सर कैसे चूज करना है, पाथ ऑफ लूप, कि लूप का पाथ क्या होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं, यह हो सकता है क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जो लूप का पाथ है ना, यह क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। जैसे मान लो मैं बनाऊं यहाँ पे, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी मान लो मैं बना दूं ऐसे ही, लो बना दिया ना, ऐसे आगे भी जा सकता है। तो लूप का पाथ जो होगा ना, हो सकता है ऐसे हो, घड़ी की सुई की दिशा में हो जाए, हो सकता है ऐसे ही हो, घड़ी की सुई की दिशा में हो जाए। तो अभी आप सोच रहे होगे क्या जितने भी लोग रहेंगे क्या सबका क्लॉकवाइज लेना है कि सबका एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो आपकी जो मर्जी हो करो, किसी भी बॉक्स के लिए, किसी बंद बॉक्स के लिए कोई भी लूप बनाओ। ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है कि इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही बनाएंगे, अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर्जी वैसा बनाओ आप, जैसी आपकी मर्जी। इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज।
दोनों में क्लॉकवाइज, जो मन सो बनाओ आप, ठीक है ना। लूप बनाओ, कोई भी लूप बनाओ आप, लूप बनना चाहिए और ऐसा लूप बनना चाहिए जो सर्किट में लगे हर एक इंस्ट्रूमेंट से होकर के जाता हो, इनसे भी होकर के, इनसे भी, इनसे भी, ऐसा लूप बंद होना चाहिए। बंद लूप रहेगा तो सबको पा जाएगा, ठीक है ना। तो लूप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ऐसे चक्कर मत पड़ना कि सर बड़ा लूप बनाओगे छोटा लूप बनाऊं, कोई भी लूप बनाओ लेकिन बंद होना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी हो। तो लूप का पाथ क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ऐसे हो गया। अब चूंकि लूप के लिए हमको केवीएल लॉ चाहिए, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ चाहिए, तो आप सोच रहे होगे कि सर हमारा वोल्टेज यानी कि हमारा विभवांतर होगा वह कब गेन करेगा, यानी कब वृद्धि करेगा, कब ग्रोथ करेगा और कब ड्रॉप करेगा, कब गिरेगा। तो इसको आप नोट कर लो, मिटाऊं तो आगे बताऊं। तो अपना अगला है कि 4th नंबर की पोटेंशियल ड्रॉप या गेन कैसे पता करें, ठीक है ना, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो आपका पाथ, यदि आपका पाथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना, तो करंट ड्रॉप होगा, सॉरी, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। यदि आपका पाथ हायर, केवल आपको रास्ता देखना है कि रास्ता कैसा है आपका। अगर आपका रास्ता हायर टू लोअर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं सेल और रजिस्टर के लिए, हमको पूरा सेल और रजिस्टर के बारे में ही पढ़ना है, तो आपको मैं दिखाता हूं अभी। और अगर आपका रास्ता, यदि आपका पाथ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल गेन करेगा, ठीक है ना, समझ गया ना। अगर हायर से लोअर जा रहे हो, अभी आपको फील भी दिखा रहे हैं, फील दिला रहे हैं अभी आपको, अगर हायर टू लोअर जा रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल घटेगा। तो ए वाला पोटेंशियल आपको लेना है निगेटिव में, ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो निगेटिव लेना है। और अगर आप लोअर टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल गेन होगा, और ये वाला पोटेंशियल किस में लेना है, पॉजिटिव में। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो, भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, सब क्लियर हो जाएगा, बस समझो कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बोला, अगर आपका पाथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस लिया जाएगा, और अगर लोअर टू हायर है तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, गेन होगा, वो प्लस लिया जाएगा। देखो फॉर सेल, मैं सेल के लिए दिखाता हूं आपको। मान लो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना। अगर हायर से लोअर जा रहे हो, अगर हायर से लोअर जा रहे हो तो बताओ यह क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, या आपको नेगेटिव लेना है। ये आपका पाथ है, पाथ आपका कैसा है, हायर टू लोअर है, तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या नेगेटिव लेना है। और सेल के लिए अगर मान लो आपका जो पाथ ये हायर है ये लोअर है, तो अगर आपका पाथ ऐसे लोअर टू हायर है तो इसका पोटेंशियल कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर इसका ईएमएफ मान लो ई है तो जो पोटेंशियल होगा वो प्लस का, अरे माइनस का ई होगा अगर ई है तो, और अगर इसका पोटेंशियल ई है तो ए जाएगा प्लस का ई, ठीक है ना। तो चिन्ह ऐसे ही लेना है, पोटेंशियल के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से और रास्ते के हिसाब से। जो भी चिन्ह पोटेंशियल है वो तो रहेगा ही, रास्ता हमारा डिफाइन करेगा कि प्लस होगा कि माइनस। अगर आप लोअर, हायर टू लोअर जा रहे हो तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि नेगेटिव लेना है। और अगर लोअर टू हायर आ रहे हो, पाथ आपका लोअर टू हायर है, ठीक है ना, तो आप ये डेफिनेटली क्या लोगे, यहाँ पे पॉजिटिव लोगे और यहाँ पे प्लस के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह लेने आपको आ गया सेल के लिए, जैसे कि मैं आपको अभी सिखाता हूँ, अभी नहीं अभी सिखाता हूँ। ये हो गया सेल के लिए, नोट कर लो, हायर टू लोअर तो नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर टू हायर तो पॉजिटिव पोटेंशियल। अब रजिस्टर के लिए बता दूँ आपको, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए देख लो कैसे लेना है। रजिस्टर के लिए मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है ना, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर करंट फ्लो होता है,
सीधी सीधी बात है, खाएगा, खाएगा पोटेंशियल को, यानी कि पोटेंशियल खाने का मतलब क्या, पोटेंशियल में कमी होगी, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। यहाँ पे अगर इसका आर हो तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बराबर माइनस आई आर, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, रजिस्टर के लिए देखो हायर टू लोअर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, चाहे सेल चाहे रजिस्टर, अगर हायर टू लोअर जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, फिक्स है, माइनस में लेना है। मान लो ऐसे आ जाओ, करंट तो हमेशा हायर टू लोअर ही बहेगा, करंट को बिल्कुल नहीं देखना, नोट कर लो, करंट नहीं देखना, अपना पाथ देखो, पाथ, करंट नहीं देखना, करंट तो हमेशा हायर टू लोअर ही जाएगा, उसका क्या करना, करंट के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही भागेगा। मान लो आपका पाथ ऐसे हो, ये पाथ आपका ऐसे है, ठीक है ना, हायर टू लोअर है, ये आपका पाथ इसमें हायर टू लोअर है, यहाँ पे पाथ आपका लोअर टू हायर है, ये आपका पाथ है, तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा भी होगा ना, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो प्लस का आई आर होगा, अगर करंट आई या रेजिस्टेंस आर है तो समझ गए आप ना। हायर टू, सीधी सीधी बात समझो ना, यहाँ पे अगर हायर से लोअर जा रहा है तो करंट तो फिक्स है, करंट हमको नहीं देखना है, हमको अपना पाथ देखना है, पाथ हायर टू लोअर जा रहा है, करंट हमारी सहायता कर सकता है कि यहाँ पोटेंशियल इधर ज़्यादा होगा क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर कम होगा, तो ये क्या कर सकते हो कि हायर से लोअर रास्ता हमारा है तो ये हो जाएगा हायर से लोअर के लिए माइनस वाला, और ये लोअर से हायर हमारा रास्ता, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल प्लस वाला हो जाएगा, बात खत्म होती है सेल रजिस्टर के लिए, ठीक है ना। अब आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट तो पता चल ही गया, आपको ट्रिक बताते हैं साइट वाला, इसको नोट कर लो, मिटाएं तब भी समझ में आएगा अभी। अब देखो सबका मूल देखो, सबका मतलब कि सबका कंक्लूजन देखो, लास्ट है, अभी इसको समझ गया है, बस यही बस समझना है, कंक्लूजन। सेल के लिए देखो, सेल के लिए, रजिस्टर के लिए, सेल में यदि आपका पाथ, सेल में यदि आपका पाथ निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव क्यों, निगेटिव से पॉजिटिव, तब आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप जो आपको लेना है वो हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखे थे ना, लो नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर हायर भुला जाओ, अब लोअर हायर की टेंशन खत्म करो, पोटेंशियल पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आ रहे हो तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा ना वो पॉजिटिव लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल पॉजिटिव लेना, सीधे को पोटेंशियल तब आपको लेना है पॉजिटिव। और रजिस्टर में यदि आपका पाथ, रजिस्टर में यदि आपका पाथ करंट के विपरीत है, करंट यहाँ पे हमें सहायता करेगा, करंट के विपरीत है, अब मैंने बोला ना कि लोअर टू हायर हम हटा रहे हैं, सीधे यहाँ पे आ रहे हैं, रजिस्टर में यदि आपका पाथ करंट के विपरीत है तब पोटेंशियल आपको लेना है पॉजिटिव में, तब पोटेंशियल किस में लेना है आपको, पॉजिटिव में। यानी कि देखो करंट हमारा इधर करंट हो रहा है और हमारा पाथ अगर क्या है, करंट के विपरीत दिशा में हमारा पाथ है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, प्लस आई आर, अगर इसका रेजिस्टेंस आर रहा हो तब, अगर इसकी दिशा में रहोगे तो नेगेटिव, इसके उल्टा चलोगे तो नेगेटिव, ठीक है ना। ये दोनों बातें आप मेंटेन कर लो, बाकी क्वेश्चन अपने आप लगेगा। सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो प्लस, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस, और रजिस्टर में यदि करंट की ओर जा रहे हो तो माइनस, और करंट के विपरीत आपका पाथ है तो प्लस, ठीक है ना। बस हो गया, खत्म हो गया लॉ। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भंडार आगे में मिलेगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, बस यही बस समझना था, हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही नन्हा सा मुन्ना सा। इससे पहले मैं एक बात और नोट करा दूं कि नोट कर लो कॉपी में कि सेल में कभी करंट को नहीं देखा जाता, सेल में करंट का हेल्प नहीं लेते हैं, सेल में टर्मिनल ही मिलेगा, माइनस प्लस केवल, सेल में करंट का ही मत देखना, ठीक है ना, नोट कर लो। इसको लगाते हैं, एक क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये 3 ओम का मान लो है, 4 ओम का, ये मान लो 5 ओम का है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैंने पूछा इसमें बताओ कि सर्किट में आई का मान, करंट कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ आप। तो इसमें आपको बताना है कि 5 ओम वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 ओम वाले में, 4 ओम वाले में, ठीक है ना।
अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप नॉर्मली लगा सकते हो। आपने पढ़ा है टोटल, देखो टोटल R बराबर सब सीरीज में है तो 5 3 + 4 यानी कि 12 ओम। मैंने पूछा I बराबर तो आपने बोला V/R, आपने बोला 24/12 यानी कि I बराबर 2 एम्पियर। निकल गया 2 एम्पियर, यहाँ भी फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर यहाँ भी फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर यहाँ भी फ्लो कर रहा है। अब हमको बात करनी है, लेकिन हमको वो लगाना है, अब किरचॉफ का लॉ लगाना है। देखते हैं किरचॉफ का लॉ कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक हमको आता है। किरचॉफ का लॉ लगाने के लिए हमको पहले नाम लिखना पड़ेगा, नाम ABCD हो गया ना नाम, सब कोनों का नाम लिख लिया और यहाँ पे ऐसे लूप बना दिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनाओ एंटी क्लॉक बनाओ तुम्हारी मर्जी, चिन्ह बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्लॉकवाइज हमारा पाथ बन गया, हम कहेंगे फॉर क्लोज्ड लूप। न्यूमेरिकल है, बढ़िया से देखना, सारे का सार यहीं पे मिलेगा आपको। क्लोज्ड लूप का नाम क्या है, ABCDA। ए से चलना शुरू किया फिर ए पे आ गए, भले दिखा रहे हो लेकिन ए से चलना शुरू किया और ए पर आ गए, इसका नाम लेंगे ABCDA। अगर शुरू में जो है वही अंत में रहेगा तभी क्लोज लूप का नाम माना जाएगा। एक क्लोज लूप तो ये है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ABCDA, ठीक है ना। अब किरचॉफ का लॉ हम लगा रहे हैं। करंट हो गया, करंट तो आप जान ही रहे हो कि ऐसे फ्लो करेगा। पहले तो आप लोग को लगाना है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, यानी करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा, हायर से लोअर की ओर जाएगा ऐसे करंट, ये तो फिक्स है। आई तो बन गया अपना। KVL लगाया, KVL लॉ के लिए लूप बनाया, लूप तो बना ही चुके हो। अब देखो रास्ता आपका ऐसे ही है, पाथ बस देखना, पाथ बस सेल से शुरू करो फिर सेल पे आ जाओ, खत्म हो जाएगी बात। सेल पे मान लो शुरू कर रहे हो तो सेल कितने वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, ध्यान देना। लेकिन प्लस की माइनस, देखो माइनस से इसका रास्ता कैसा है, इसका रास्ता कैसा है, निगेटिव से पॉजिटिव, यही तो रास्ता है, यही तो रास्ता है, यही तो रास्ता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कैसा लेना पड़ेगा, प्लस का 24, प्लस का 24, ठीक है ना। अभी देखो आपका रास्ता, देखो एक क्यों प्लस का लिया गया, क्योंकि इसका रास्ता, सेल का रास्ता जो हमारा सेल पे जो रास्ता हमारा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए प्लस होता है। पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इनका आई करंट फ्लो हो रहा है। अब जिधर धारा है उधर हमारा रास्ता है, जिधर करंट उधर हमारा पाथ है, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि I गुणे 5, ये हो जाएगा 5I। चिन्ह कैसा हो जाएगा, चिन्ह कैसा होगा, करंट की ओर आपका रास्ता है तो चिन्ह होगा माइनस का। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समेशन ऑफ V बराबर 0 होता है। फॉर एनी क्लोज लूप समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। तो 24 सेल भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे आओ, इसका पोटेंशियल होगा 3I पोटेंशियल ड्रॉप, लेकिन प्लस की माइनस बातें आती है तो क्या करोगे, देखो हमारा पाथ इधर है, करंट का पाथ भी इधर है, करंट हमारी हेल्प करेगा, हम करंट की पाथ में है तो भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे तो देख रहे हो करंट भी इधर है, हमारा रास्ता भी इधर है, दोनों एक ही हो रहे हैं, हमारा पाथ भी इधर है, करंट भी इधर है, ये भी -4I, -4I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। टोटल हो गया 0, ये हो गया 24, ये हो जाएगा -5 3 8 4 12I बराबर 0, ये हो जाएगा 12I बराबर 24, I बराबर 24/12 बराबर 2 एम्पियर। हो गया, बस यही तो करना है। बस आपको पहले क्या करना है, पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, करंट को जानना है कैसे करंट आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद हमको क्लोज लूप बनाना है, और हमको पता है सेल के लिए माइनस से प्लस जाने पर पॉजिटिव, और धारा की रजिस्टर के लिए धारा की ओर जाने पर नेगेटिव, धारा के विपरीत पाथ। हमारा पाथ बस आपको देखना है, पाथ अपना कैसा है। धारा की ओर अगर हमारा पाथ है तो नेगेटिव, और धारा के विपरीत है तो हमारा पाथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, अच्छा खासा लग गया, बढ़िया सा। ये भी सही है, वह भी सही है, अब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। KCL के केवल मजेदार क्वेश्चन, कुछ नहीं देखना, खाली पाथ देखना, जोड़ना घटाना, बस। एक सवाल और लिखते हैं फिर बताते हैं आगे। तो देखो एक क्वेश्चन बढ़िया से हमने लिखा, 2 शेल लगा दिया, 2 शेल लगा दिया भाई साहब, 2 शेल लगा दिया। अब तो आपकी खोपड़ी और चकराएगी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन अभी नहीं आपको बता पाए सारे टाइप के, इसके आगे बताएंगे आपको सारे टाइप के क्वेश्चन। ये खाली कॉन्सेप्ट था, किरचॉफ का कॉन्सेप्ट टोटल खत्म होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बस बचे हैं।
तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इसका नामकरण करना है, ABCD, आपकी मर्जी, आप मान लो ऐसे ही पाथ ले लिए हो, ठीक है ना, यानी कि आप कहोगे फॉर क्लोज्ड लूप ABCDA। हमने पढ़ा है करंट तो ऐसे हो, देखो अब करंट की बात आती है, दो बैटरी लगी है, दो सेल लगे हुए, तो करंट किसका, इसका बड़ा वाला है, इसी का करंट मान लो, ठीक है ना, AI, किसी का मानो, तुमको बस समझ में आना चाहिए, लो AI है, ठीक है ना। क्यों ऐसा माना गया, क्योंकि बड़ी वाली बोल्ट मतलब कि बड़ा वोल्टेज इसका, यानी कि इनको काट के आगे निकल सकता है, तो अक्सर बड़ा वाला ही माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट बन गया, KCL लग गया, KVL लगाओ, KCL तो कंप्लीट हो गया, करंट देख लिया मैंने, KVL में मैंने लगाया तो मैंने जाना कि डेल्टा V बराबर 0 होता है। अब देखो A माइनस A प्लस, A माइनस A प्लस, ये तो है ही, तो फिक्स है। सेल के लिए रास्ता बनाओ अपना, माइनस A प्लस यानी कि 20 प्लस का, माइनस A प्लस, हमको पूछना है करंट, मैंने पूछा हूँ, सभी बताओ करंट कितना फ्लो हो रहा है, माइनस A प्लस तो प्लस का। अब यहाँ पे देखो 4 ओम यानी कि 4I होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इनका 4I होगा, लेकिन प्लस की माइनस। अब देखो हमारा पाथ भी इधर है, इनका करंट भी इधर है, दोनों एक के ओर जा रहे हैं, तो माइनस का 4I हो जाएगा। इनके लिए आओ, हमारा पाथ ही करंट की ओर है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो 2I हो जाएगा माइनस के साथ। चलो यहाँ पे आओ, इधर भी हमारा करंट इधर है, पाथ दोनों एक ही ओर है, पाथ करंट की ओर है, तो हो जाएगा माइनस का 4I। पोटेंशियल ड्रॉप समझ रहे हो ना, I गुणे R से। यहाँ पे देखो अब की बार तुम्हारा पाथ प्लस से माइनस है, सेल में आपका पाथ, आपको सेल में प्लस माइनस देखना है, सेल में आपका पाथ प्लस से माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का 8 वोल्ट, ठीक है ना। वोल्ट लिखो या ना लिखो, समझ रहे हो कि सेल है वो, I तो ज्ञात करना, तो I लिखा हूँ। यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपका जो करंट का पाथ है ना, करंट का पाथ ओ आपके पाथ की ओर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा, बराबर 0 लग जाएगा। बस सब हो गया, सबका पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया चिन्हों के हिसाब से। हो जाएगा 20 से 8 गया 12, ठीक है ना, 4 2 6, 6 माइनस का 12, I बराबर 0, I बराबर 12/12, I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है ना, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ, सब में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। बस इतना है क्वेश्चन। अगर आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन तो करो, नहीं तो आगे हम कॉम्प्लेक्स और लाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, बड़े थोड़ा समझने लायक। तो यहाँ तो वीडियो लंबा हो गया, आप जान भी रहे हो, तो वीडियो लंबा होने के लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है ना। तो आप ऐसे वोल्टेज ला, करंट ला, लगाओ आराम से, क्वेश्चन को लगाते रहो आराम से, बस आपको पाथ बस देखना है अपना। सेल के लिए माइनस से प्लस जाने पर पॉजिटिव, और अगर करंट की दिशा में हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, करंट की विपरीत दिशा में तो पॉजिटिव पोटेंशियल। ये सब बातें आप समझ गए हो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना, सेल के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।